अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हम देखेंगे पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट। ठीक है। तो आज की क्लास में पिछली क्लास में हमने देखा था पिक्चर्स टेबल्स कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, टेबल्स, पिक्चर, ये कवर, पेज ब्लैंक, पेज ब्रेक। ठीक है, ये सारी चीज हमने देखी थी। अब हम पिक्चर्स को, मैंने कहा था मजीद आपको मैं सेटिंग दिखाऊंगी पिक्चर्स की। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ से एक पिक्चर उठा ली। ठीक है, ये वाली पिक्चर मैं उठा लेती हूँ। तो ये मैं यहाँ इंसर्ट कर देती हूँ। अब ये पिक्चर मेरे पास इंसर्ट हो गई है, तो मैं इस पिक्चर की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस पिक्चर में सबसे पहले क्या है, इसका फॉर्मेट देखेंगे। ब्राइटनेस, इसकी हम ब्राइटनेस भी तेज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें सेटिंग्स है। जब हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं ना, उस पिक्चर को हम डबल क्लिक करते हैं या सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप तरह की सेटिंग्स आ जाती हैं। जैसे ब्राइटनेस, अब मैं इसकी ब्राइटनेस यहाँ भी रख सकती हूँ, यहाँ। ठीक है, जितनी मुझे रखनी है। तो नॉर्मल 100% है, नॉर्मल रखूँ। कॉन्ट्रास्ट इसका वो चेक करते हैं। ये देखें, यहाँ तो बिल्कुल डल हो गया है, तो यहाँ तो ज्यादा कलर आ रहा है इसका। तो हम नॉर्मल पे रखते हैं। ये सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि हम लोग ये काम कर सकते हैं। अब आपने प्रिंट निकलवाना है तो ऑटोमेटिक कैसे होगा, ग्रे स्केल वगैरह ऐसे, ब्लैक एंड व्हाइट, वॉश आउट। ठीक है, कोई भी आपने ट्रांसपेरेंट कलर यूज करना है तो कर दें, तो ऑटोमेटिक पे रख सकते हैं इस तरह। अब कंप्रेस पिक, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कंप्रेस पिक्चर को कंप्रेस करना है, तो सिलेक्टेड पिक्चर को ओके। ठीक है, अब वो कह रहे हैं अप्लाई करें, मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब वो पूछेगा कंप्रेस कहाँ तक करनी है, कैसे करनी है। ठीक है, कंप्रेस करना मतलब कि उसका साइज छोटा बड़ा करना। अब आ जाता है रीसेट पिक, इसको हम रीसेट कर दें। ठीक है, ये देखो दोबारा से वहां पे चली गई है। जो मैंने सारी इस पे चेंजेस अप्लाई की थी ना, वो खत्म हो गया, वो दोबारा से उतना साइज होकर उधर आ गया। अब इसके हम शेडो इफेक्ट्स देखते हैं। एक तो ये साइड पे शेडो आ रहा है, इस साइड पे भी आ रहा है। ये देखें डिफरेंट स्टाइल है, ये नीचे शेडो आ रहे हैं। ठीक है, ये वाला अभी मेरे पास जो अवेलेबल है ना, वो कलर्ड में है, तो ये वाले, ये। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर नहीं करेंगे। अब ये चीज आ जाती है, ये चीज है, हम इसको क्या करेंगे, इसको क्या देखते हैं, ये शेडो इफेक्ट्स है। नीचे शेडो लाना है, ऊपर लाना है, बिल्कुल ऊपर लाना है या मिड में लाना है। ठीक है, तो ये भी वही था। अब आज तक पोजीशन, इसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, बिल्कुल टॉप पे डॉक्यूमेंट के मिड में, इधर लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे। ठीक है, ये देखें बिल्कुल मिड में या बिल्कुल एंड पे, या ठीक है, ये इनकी पोजीशंस है। ठीक है, रैप, अब इसको रैप कैसे करना है, टेक्स्ट के साथ स्क्वायर में लेके आना है। टाइट टाइट करते हैं ना, तो जब हम पिक्चर को टाइट करते हैं ना, तो हम अपनी मर्जी से उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अब मैंने टाइट करके मैं इधर इसके साथ रख रही हूँ या इसके इधर रख रही हूँ। ठीक है, ये देखिए टाइट करने का मकसद कि हम उसको बिल्कुल कहीं ऊपर ले, थ्रू क्या होगा ये, बिल्कुल ये भी वही चीज है। ठीक है, ये देखें। और क्या है, बिहाइंड टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के पीछे चली जाए। ये टेक्स्ट ऊपर नजर आ रहा है, ये देखें टेक्स्ट ऊपर लिखा आ रहा है, बट ये पिक्चर टेक्स्ट टेक्स्ट के पीछे है। ये देखें, यहाँ से आपको ये आरटी पिक्चर का और ये नजर आ रही है। ठीक है, इसी तरह अगर हम करें इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर ले आओ, ये देखो, तो टेक्स्ट के ऊपर चला गया, वो बिहाइंड था ये। ठीक है, और स्क्वायर में करना है इन लाइन विद टेक्स्ट, टेक्स्ट के साथ इन लाइन में रखना है, मतलब एक ही लाइन में टेक्स्ट भी आए और ये भी आए। ठीक है, तो मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ से, यहाँ से भी हम लोग रैप टेक्स्ट कर सकते हैं और वहां से भी हम लोग कर सकते हैं। मतलब इसको डबल क्लिक करके ना यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये रैप टेक्स्ट और टाइट टाइट कर देती हूँ और मैं इसको यहाँ ले जाती हूँ। ठीक है, उसके बाद पिक्चर बॉर्डर पे आ जाए, इसका बॉर्डर आपने किस तरह का रखना है। ठीक है, ब्लैक रखना है, ये देखें थोड़ा सा चेंजेस आ रही है। तो बॉर्डर का वेट इतना होना चाहिए या इतना, इतना मैं कर देती हूँ। और मैं बॉर्डर का जो कलर है वो ब्लू या ऑरेंज, कौन सा रखूँ, चले ब्लू रख देती हूँ। ठीक है, ये देखें बॉर्डर आ गया। ये पिक्चर के इफेक्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया था, शेडो, डिफरेंट तरह के ना इफेक्ट्स हैं। ये देखें नीचे शेडो आ रहा है, ये थोड़ा पीछे की तरफ आ रहा है, ये इस तरफ। ठीक है, रिफ्लेक्शंस, ग्लो, ग्लो भी मजे की चीज होती है। देखें ग्लो, ग्लो कर रहा है थोड़ा सा अब।
सॉफ्ट एजेस, इसके एजेस सॉफ्ट कर देना। बेवल, ये भी इसी तरह कैसे आपने इमेज रखनी है, ठीक है। 3D रोटेशन, आप इस पिक्चर को ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, ऐसे भी, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। ये देखें डिफरेंट तरह के हमारे पास स्टाइल हैं, ठीक है। ये तो ये पिक्चर के अंदर ही सारी आ जाती है जी। अब ये लेआउट आ गया कि पिक्चर आपने इस तरह गोल करके लगानी है, इस तरह लगानी है, हम पिक्चर को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह लगानी है, इस तरह लगानी है, इस तरह लगानी है, नीचे मतलब कि टेक्स्ट भी हमारे पास आ जाए, ठीक है। ये हमारी अपनी चॉइस है किस तरह हमने पिक्चर को लगाना है, इसका लेआउट हम करते हैं। अब ये ब्रिंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड पे ले गया हो, ये वही बात है जो अभी मैंने आपको बताई है, ब्रिंग टू फ्रंट इन टेक्स्ट ऑफ फ्रंट, ठीक है। तो ये सिलेक्शन पेन है, ये साथ बता देता है 2 बॉक्सेस हैं और 3 हमारे पास पिक्चर है। पिक्चर नंबर 3, ये टेक्स्ट बॉक्सेस कौन से हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो हम अब करते हैं अलाइन, अलाइन लेफ्ट, ये लेफ्ट पे चली जाएगी। अलाइन सेंटर राइट, ठीक है, राइट पे मैं कर देती हूँ। इसी तरह टॉप मिडल बॉटम, ये आपने इसकी प्रैक्टिस खुद करनी है, ठीक है। पेज के हिसाब से अलाइन करना है या मार्जिन के हिसाब से अलाइन करना है, ये भी आ जाता है, ठीक है। अब क्रॉप, क्रॉप अगर मैं इसको क्रॉप करना चाहूँ, मैं चाहती हूँ ये पिक्चर ना थोड़ी सी छोटी छोटी, क्रॉप कर देती हूँ, तो वो चीज़, ये ब्लैक वाली चीज़ नीचे से हट जाए, तो मैं इसे करूँगी और मैं एंटर कर देती हूँ, तो देखें वो मेरे पास क्रॉप हो गई है पिक्चर, ठीक है। हाइट विद इसकी हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, ये देखें कम हो रही है, यहाँ पे ज्यादा हो रही है। विड्थ, विड्थ हाइट विड्थ, ठीक है। ये इसके इफेक्ट्स हैं, डिफरेंट इफेक्ट, किस तरह आपने पिक्चर रखनी है, यूं भी रख सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, गोल रखना है, इस तरह रखना है, ठीक है। बॉक्स में थोड़ा सा इस तरह, ये 3D रोटेशन भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है, मस्ट प्रैक्टिस करें इस चीज की, ठीक है। और हमारे पास क्या ये कुछ इफेक्ट्स हैं, ठीक है। अगर हम पोस्टर को थोड़ा सा चेंज करना चाहें, पिक्चर को, ये देखें कैसी हो गई है, अब ये देखें कैसी हो गई है, ठीक है, ये देखें कैसी हो गया, ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ठीक है। ये वही है, मैं ब्राइटनेस का बता रही थी, ये बहुत कम हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट का, ये रिमूव बैकग्राउंड, इसका हम बैकग्राउंड ही हटा दें तो ये पिक्चर, ये देखें बिल्कुल वो खत्म सी हो गई है, ठीक है। तो ये चीज, ये सेटिंग्स थी पिक्चर में जो मैंने आज आपको करवानी थी। अब आ जाता है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या होता है? क्लिप आर्ट हमारे पास ये डिफरेंट तरह की कोई भी, जैसे हम स्टिकर्स नहीं सेंड करते व्हाट्सएप एक दूसरे को, ये उस तरह का कुछ होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ मुझे किस तरह का क्लिप आर्ट चाहिए, मैं यहाँ लिखती हूँ एनिमल, एनिमल्स का मुझे कोई क्लिप आर्ट चाहिए, ठीक है। अगर ये आपके पास इंटरनेट कनेक्ट हुआ तभी ये चलेगा, वरना ये नहीं चलेगा। ओके करती हूँ तो ये देखिए मेरे पास एक टाइगर आ रहा है, एक रैबिट आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ क्लिक करती हूँ, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अभी एनिमल्स के मेरे पास 4 ही थे, ये इंटरनेट के थ्रू आ रहे हैं, इंटरनेट कनेक्टेड होना आपका मस्ट चाहिए, ठीक है। ये क्लिप आर्ट्स होते हैं, तो इनके खैर इतना हम इसको इतना यूज नहीं करते। अब मैं नीचे जाती हूँ, अब आ जाता है शेप्स। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप की शेप्स हैं, जो उनसे भी हम रखना चाहें या जो भी हम यूज करना चाहें, ठीक है। तो ये देखें डिफरेंट टाइप की शेप्स है, मैं कोई भी इनमें से एक ले लेती हूँ, ये वाली ले लेती हूँ, स्माइली फेस, ये देखें, ठीक है। इसके भी इसी तरह डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, जैसे ये मैंने आपको सारा बताया, अलाइन टेक्स्ट, टेक्स्ट इफेक्ट, फिल कलर, ठीक है। ये डिफरेंट, इनका कलर कौन सा रखना है, ठीक है, ये भी हमारी अपनी चॉइस है, कौन सा कलर रखना है आपने इसका, ठीक है। तो ये और भी शेप आप डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। ये देखें, इसी के साथ अगर मैं इसे रखूँ तो, ठीक है। ये देखें डिफरेंट शेप्स, आप एक दूसरे के साथ इनको ज्वाइन कर सकते हैं, मिला सकते हैं, ठीक है। ये आ जाता है शेप्स में, और भी डिफरेंट तरह की शेप्स हैं, ये देखें ढेर सारी, जोन सी भी आपको चाहिए, ठीक है। आप किसी के लिए पोस्टर बना रहे हैं, बर्थडे कार्ड बना रहे हैं, ये सारी उसके लिए आपको जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। इसके अंदर हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, हेलो, ठीक है, जैसे ये हो गया।
अब हमने देखा पिक्चर्स, उसकी सेटिंग्स देखी, क्लिप आर्ट, शेप्स, ठीक है। अब देखते हैं स्मार्ट आर्ट क्या है। स्मार्ट आर्ट ये हमारे पास डिफरेंट तरह के आर्ट स्टाइल होते हैं, ठीक है। जैसे अब हमने कंटेंट देना है ना, कि आज मैंने, जैसे मैंने आपको बताया कि आज हमने ये पढ़ना है, ठीक है, ये 4 चीजें पढ़नी, तो मैं लिस्ट निकालूंगी और मैं इस तरह की लिस्ट ले आऊंगी, ठीक है। और मैं यहाँ लिख देती हूँ कि आज हमने पढ़ना था पिक्चर्स देखनी थी, ठीक है, क्लिप आर्ट देखना था, शेप्स देखनी थी, ठीक है। ये हम इसको अपनी मर्जी से मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। ये लिस्ट हायरार्किकल होती है, ये इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, यहाँ से भी आप लोग चीज़ को चेंज कर सकते हैं। देखें डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ये चीज़ें आज हमने पढ़नी है। तो ये इसके कलर्स का थोड़ा सा देखेगा कि कलर्स कौन सा आपने रखना है, ठीक है। इस तरह के बॉक्सेस भी हो सकते हैं, ये बहुत मजे की चीज़ है, ये देखें, ठीक है। ये स्मार्ट आर्ट्स हम इसलिए यूज करते हैं। अब आ जाता है चार्ट। चार्ट कैसे ड्रॉ करना है, ये ज्यादातर एक्सेल शीट में यूज होता है। जब हम किसी भी चीज का रिकॉर्ड रखते हैं, अब लेट्स सपोज मैं आप सबके अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखती हूँ, ठीक है। तो अब मैं एक कॉलम, ठीक है, कॉलम चार्ट ले लेती हूँ मैं, ये वाला, ओके। ये वैसे एक्सेल शीट के साथ यूज होता है, ठीक है। तो मैं अभी इसको लेती हूँ, ये देखेंगे कोई भी मेरे पास एक ना एक्सेल शीट में कैटेगरी है। अब ये कैटेगरी हम स्टूडेंट को ले लेते हैं और अटेंडेंस हम उसको ले लेते हैं कि उसकी अटेंडेंस कितनी है, ठीक है। अब स्टूडेंट नंबर 1 है, उसकी लेट्स सपोज इतनी परसेंट अटेंडेंस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अटेंडेंस फिट करेंगे, ठीक है। फिर वो बता देगा उसने कितना किया। कैटेगरी 2 इस तरह, मतलब कि ये ना रेशो देखने के लिए यूज होता है हमारे पास चार्ट। तो ये जब मैं आपको एक्सेल करवाऊंगी, उसके साथ में आपको ये चीज सारी कवर करवाऊंगी, ठीक है। इसी तरह जैसे पिक्चर्स की हमारे पास सेटिंग है, इस तरह इसकी भी सेटिंग है। ये कलरिंग थोड़ी सी, ठीक है, ये वाली कलर रखना है, ये वाला कलर रखना है, ये रखना है, कलरिंग थोड़ी सी। आपने चार्ट किस तरह का लेना है, ठीक है, इस तरह का लेना है, इस तरह का लेना है, ठीक है। ये भी हमारे पास, ये देखें डिफरेंट स्टाइल में इस तरह का लेना है, ठीक है। एडिट डाटा, अब वहाँ एक्सेल से एडिट करें, सिलेक्ट करें डाटा, ठीक है। ये जब हम एक्सेल पढ़ेंगे तब मैं आपको इसको डिटेल के साथ आपको करवाऊंगी, चार्ट्स का टॉपिक, ठीक है। देन हमारे पास ये 4 चीजें आज हमने क्लियर की। 5 पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट, ठीक है। पिक्चर का तो मैंने कल आपको बता दिया था, आज सिर्फ इसके इफेक्ट्स का बताना था। क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, ठीक है। अब मैं आपको एक असाइनमेंट देती हूँ और असाइनमेंट आपकी ये होगी कि आपने सबसे पहले एक टेबल बनाना है, ठीक है। 5 रोज और 5 रोज का और 2 कॉलम्स का, ठीक है। यू टेबल बनाना है और यहाँ पे आपने लिखना है, वहां पे आपने लिखनी है कंप्यूटर की पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। जैसे माउस, यहाँ कीबोर्ड, ठीक है। इसी तरह मॉनिटर, ठीक है। और यहाँ पे आपने उसकी पिक्चर्स लगानी है, ठीक है। जैसे मेरे पास ये मॉनिटर की पिक्चर है, तो कहाँ गई ये, ठीक है। यहाँ पे मैं इंसर्ट करती हूँ, पिक्चर डालती हूँ। आपने पहले नेट से कोई भी पिक्चर डाउनलोड कर लेनी है माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर की, ठीक है। लेट्स सपोज ये मेरे पास मॉनिटर है, ठीक है। तो मैं इसकी इमेज यहाँ डाल देती हूँ, ठीक है। इसकी इमेज अपने अपने हिसाब से फिट करनी है और इसकी इमेज आपने अपने हिसाब से फिट करनी है और इस तरह सारी इमेजेस लेनी है, ठीक है। ये आपकी आज की असाइनमेंट है। कल आपको एक और असाइनमेंट मिलेगी, ठीक है, वो भी इसी से रिलेटेड होगी, बट अभी आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है। तो यहाँ से आपने इसको क्या करना है, मिड, ठीक है, मिड में कर देना है। यहाँ से भी इसको आपने मिड में कर देना है, ठीक है, माउस को सिलेक्ट करके।
यहाँ से जाके ना लेआउट में ये भी मिड, ये भी मिड, ठीक है। इसी तरह कीबोर्ड माउस यहाँ आपने मिड डाल के इन सबको सेंटर में, यहाँ लेआउट में जाके सेंटर में जाके करना है, इसको सिलेक्ट करके वर्ड को, ठीक है, यहाँ पे। तो ये आज की आपकी असाइनमेंट है। ओके, तो यहाँ आज ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।